हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इग्नू के छात्र हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं इग्नू के इन्वायरमेंटल स्टडी BEVAE 181 के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का उत्तर सहित डिस्कस करूंगा। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? बागान, अभयारण्य, खेत या वृक्षारोपण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों खेत। क्वेश्चन नंबर 2, संभावनावाद शब्द की उत्पत्ति शब्द किसने दिया है? लुसियन फेवरे, विडॉल डी लाब्लास, एलन चर्चिल सेम्पल, CS होलिंग? तो इसका आंसर दोस्तों इग्नू के बुक में ल्यूसियन फेवरे दिया गया है, लेकिन नेट पे यदि बात करें तो नेट पे इसका आंसर विडॉल डी लाब्लास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है? स्थल में जीवन, वायु में जीवन, जल के अंदर जीवन, जलवायु कार्यवाही? तो इसका सही आंसर होगा वायु में जीवन। क्वेश्चन नंबर 4, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना किसका उदाहरण है? भौगोलिक असमानता, कार्यविधिक असमानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता? क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था? जैव केंद्रवाद, पर्यावरण केंद्रवाद, मानव केंद्रवाद, पारिस्थितिकी नारीवाद? क्वेश्चन नंबर 6, एनविस का मुख्य केंद्र स्थित है? बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक उपभोक्ता हैं? शाकभक्षी, पौधे, मांसभक्षी, स्वपोषी? तो इसका सही आंसर होगा शाकभक्षी। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, अवसादी चक्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सल्फर चक्र, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरे तथ्यों से समझें तो सल्फर चक्र भी अवसादी चक्र का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए हो सकता है कि इसका आंसर अवसादी चक्र होगा। ऐसे इसका वास्तविक सही आंसर सल्फर चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? चरम समुदाय, लाइकेन अवस्था, मास अवस्था, क्रमिकी अवस्था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चरम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, मृतपोजीवी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वर्षा? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो इसका आंसर होगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रेपेजियम जोन में नहीं है? गिलास फैक्ट्री, मथुरा तेल शोधनशाला, मथुरा शक्कर फैक्ट्री, ईंट भट्टे? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा शक्कर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, साइलेंट वैली डैश नदी की संकरी घाटी है? पेरियार, कुंती, कावेरी, जमुना? तो दोस्तों इसका बहुत सारे लोगों ने पेरियार ऑप्शन मार्क कर आया है, जो इसका गलत आंसर है, और इसका सही आंसर होगा कुंती। क्वेश्चन नंबर 14, 8000 BC के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन या 6 मिलियन? तो इसका सही आंसर होगा 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 15, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं? बेल एवं स्ट्रेंगलर, अंजीर सहित वृक्ष, 3 से 5 मीटर तक ऊंचाई की झाड़ियाँ,
30 से 40 मीटर ऊंचाई वाले सदाबहार फर और चीड़ के वृक्ष। पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा पतली और चौड़ी पत्ते वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में टीक एवं बांस के पेड़ साधारणतः पाए जाते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में, शीतोष्ण सदाबहार वनों में, शंकुधारी वृक्ष वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहति अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है। जनवरी से मार्च, मार्च से मई, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। क्वेश्चन नंबर 18, सरित लोटिक अवलवनीय जलीय परितंत्र का उदाहरण है। झील, कुंड, अनूप, नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नदी। क्वेश्चन नंबर 19, कीटनाशकों विशेष रूप से DDT ने आबादी में कमी की। समुद्री मछलियों में, हिरणों में, चूहों में, चिड़ियों में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 20, विशाल भारतीय गैंडे का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ था क्योंकि आवास में पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, कठिन जलवायु स्थितियों के कारण, रिंडरपेस्ट रोग के कारण, दूसरे जानवरों के साथ प्रतियोगिता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिंडरपेस्ट रोग के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी। जलवायु बदलाव के कारण, खनन के कारण, तापमान वृद्धि के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलवायु बदलाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है वो है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है? जाति प्रचुरता, स्थानिकता, प्रजाति नष्ट होने का त्वरण, अपेक्षाकृत कम अंतर्जातीय स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भौगोलिक क्षेत्र की विविधता क्या प्रदर्शित करती है? क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों में विद्यमान आनुवंशिक विविधता, क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां, क्षेत्र में पाई जाने वाली विलुप्त प्राय प्रजातियां, जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है? बार्किंग डियर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, स्लोथ भालू, जंगली भैंसा। तो इसका सही आंसर होगा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 26, झीलों और नदियों में जल का मुख्य स्रोत है? वर्षण, वाहित जल, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा वाहित जल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? ऐसी मृदा में वर्षा, वन और घास के मैदान उगते हैं। यह मृदा पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पठारों पर और निचली भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह आलू, रबर और केलों के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। यह कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, एक जलभर होता है। चट्टानों में संतृप्त क्षेत्र और असंतृप्त क्षेत्र के बीच की सीमा, पत्थरों की वह परत जिससे होकर जल नीचे अंतः स्रावित होता है, मृदा का अंतराल जो वायु और जल दोनों से भरा होता है, मृदा का अंतराल जो जल में पूर्णतः भरा होता है। तो इसका सही आंसर है पत्थरों की वह परत जिससे होकर जल नीचे अंतः स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करना चाहिए?
यूरिया, पोटासियम, सोडियम नाइट्रेट, जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? पवन, भूतापीय, सूर्य या जल? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहली तरंग ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, कोच्चि में, विशाखापत्तनम में? तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही आंसर होगा चीन। वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। जैव भौतिक क्षरण क्षमता, सामाजिक धारण क्षमता, मनुष्यों के जीवन स्तर के बारे में, आर्थिक वृद्धि का संकेत। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन से ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जलवाष्प? तो इसका सही आंसर होगा जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 35, पराबैंगनी विकिरण यूवी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? ओजोन, पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा, मीथेन? तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर है ओजोन। RSPM का सामान्य स्तर क्या होता है? 60, 70, 160 या 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर? तो इसका सही आंसर है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। किस पर्यावरणीय विषयों को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था? ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन, जैव विविधता, ओजोन परत अवक्षय, दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 40, हॉट स्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र होते हैं? दुर्लभता, स्थानिकता, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय समष्टि या विविधता? तो इसका सही आंसर होगा स्थानिकता। क्वेश्चन नंबर 41, वायु प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के 1987 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? पर्यावरण समस्याओं के लिए एक समाकलित उपागम समक्ष करना, राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना, कड़ी सजाओं का प्रावधान करना? तो इसका आंसर दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना करना होना चाहिए। ये डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1980। क्वेश्चन नंबर 43, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया? वियना सम्मेलन, बेसल सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन? तो इसका सही आंसर होगा वियना सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? गिलास, धातु, चिकित्सक अपशिष्ट, प्लास्टिक? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट उपचार, अपशिष्ट पृथक्करण? तो इसका सही आंसर होगा अपशिष्ट उपचार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान का तरीका नहीं है? सैनिटरी लैंडफिल,
भस्मीकरण, सागर में क्षेपण, भूमिगत निपटान। तो दोस्तों इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ये तरीका निस्तापन का माना जाता है। और यदि बात करें त्रुटिपूर्ण की, तो त्रुटिपूर्ण उत्तर के रूप में सागर में क्षेपण को माना जाता है कि ये एक उचित तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? भारत में 6 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। लगभग 33% रिकॉर्ड किए गए पौधों की प्रजातियां स्थानिक है। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत में 6 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। यही गलत है, क्योंकि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा वन के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पादक की श्रेणी में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस उत्तर को बनाने में काफ़ी सावधानी बरती गई है। यदि इसके बाद भी आप लोगों को किसी में कोई त्रुटि नज़र आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।